एकदम मौसम चेंज, ठंडा बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लग रहा है श्री हेमकुंड साहिब में हो सकता है कि बर्फ़ पड़ रही होगी। इतना ठंडा हुआ कि हम यहाँ नीचे पे आ गए, क्योंकि जो ये दुकान वाले भैया दुकान बना भी रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने तो हल्की आग जला रखी। तो अभी अचानक से मौसम बदल गया है, तो वही कुछ ऐसा ही यहाँ का बदलाव मौसम रहता है, इसलिए प्रिपरेशन के साथ तो ज़रूर आना है गर्म। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के गांव पुलना विलेज में। मैं गौरव चौहान और अभी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 8 बजे। मैं अभी फिर से तैयारी हो रही है गोविंद धाम जाने की। सुबह 5 बजे से उठे हैं, बाकी सामान पहुंचा दिया है और कुछ सामान हम ले जाने वाले हैं। बाकी आज का मौसम अभी बहुत प्यारी धूप लगी हुई है। जो सुबह की जो धूप की किरणें रहती है ना, उससे जो रिफ्लेक्शन बनता है पहाड़ों में, वो बहुत ही सुंदर लगता है। चलो जी, नाश्ता वगैरह तो कर लिया है, बाकी सामान ले जाना है। काफ़ी भारी है भाई, छोटा बैग लग रहा होगा लेकिन बहुत भारी सामान है इसके अंदर। तो चलो, सारा सामान हो गया है, विदा करते हैं भाई अपने घर को। कुछ 1 आध महीने के लिए बीच बीच में आते रहेंगे, दिखाएंगे आपको पुलना गांव का व्यू। बाकी अब आपको या तो घांगरिया गोविंद धाम, श्री हेमकुंड साहिब या फूलों की घाटी कभी कभार देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए जी, अपना ट्रैकिंग स्टार्ट हो गया है पुलना गांव से गोविंद धाम के लिए। और रुपी भी तैयार है, गौरव भी तैयार है, इसका नाम भी गौरव है भाई। तो वही गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है, हम रुकते रुकते जा रहे हैं छाँव में। और बैग भी देखो मेरा भी भारी है, पावर बैंक, कैमरे, बहुत भारी भारी चीज़ें हैं। रुपी का तो और भारी है। तो आज पता नहीं गर्मी इतनी लग रही है। भीड़ार के बाद तो चलो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है तो उतनी थकान महसूस नहीं होती है, नहीं तो पसीने से लथपथ हो रहे हैं हम। तो इसलिए धीरे धीरे जाएंगे, आराम से पहुँच रहे हैं हमने। क्यों रुपी भाई, जल्दी तो नहीं है? आराम से। तो आजकल चहल पहल जारी है, तो दुकानें भी खुल गई है। लोकल लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ें रहती हैं। तो देखो क्या मज़ा आ रहा है यहाँ पे जंगलों के बीच। तो पूरे श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में ना ऐसे कुछ खूबसूरत खूबसूरत लोकेशन मिलते हैं। पेड़ों की खुशबू आ रही भाई, अभी पेड़ों की जो पत्तियों की ना, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है भाई ऐसे ट्रैक्स करने में। देखिए ऊपर पूरा जंगल ही जंगल भाई। तो भाई घोड़े खच्चरों के लिए ये जो घास हैं ये जाते हैं पूरे जो है गोविंद धाम तक, और यही बेचे जाते हैं। क्योंकि ना बहुत सारे अपने जो संगत जी आते हैं वो सोचते हैं कि यार घोड़े खच्चरों को ना, इतना बड़ा जंगल है तो वहीं पे उनको घास खिलाया जाता होगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। तो यहाँ पे जो नेपाली भाई हैं उनको ही कम से कम 1500 रुपये पुलना गांव से पहुँचाने के गोविंद धाम तक दिए जाते हैं। फिर जो ये घास है ये लगभग 5000-6000 का होगा। तो इतना कॉस्ट है सिर्फ इस चीज़ों का। इसलिए भाई घोड़े खच्चरों का जो रेट होता है वो हाई होता है, उनको भी खिलाना है और जो घोड़ा चला रहा है उसको भी सैलरी देनी है। महीने की 25,000 रुपये सैलरी, 30,000 रुपये सैलरी उसको देनी है। घोड़े का चारा अलग महंगा आता है, 1200 रुपये का कट्टा आता है। और चना भी आपको पता है यहाँ मतलब 200-300 रुपये, मतलब 150-200 रुपये किलो होता है गोविंद धाम में। हर एक चीज़ इसलिए महंगी होती है, मार्जिन बहुत कम से कम बचता है। तो इसलिए तो भाई फाइनली भीड़ार गांव पहुंच गए हैं। और यहाँ पे देखो जो 2 रास्ते कनेक्ट हो रहे हैं। मैं परसों गया था ऊपर वाले रास्ते से, और आज मैं गांव वाले रास्ते से नीचे वाले से जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को दोनों रास्ते का आइडिया लग जाए। ऊपर वाले से भी दिखाया था मैंने, और नीचे वाले से भी मैं आज दिखाऊँगा आपको कि कैसा होगा रास्ता। लोकपाल लक्ष्मण भगवान जी का मंदिर, जो कि 23 तारीख को कपाट खुलने वाला है श्री हेमकुंड साहिब में। और ये पीछे दिखती है खूबसूरत सी जो है हाथी पीक दिखती है भाई। देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पे दिखती है। चलो भाई सबसे पहले लक्ष्मण भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। देखो 8 महीने यहाँ पे लगभग पूजा होती है बीच बीच में, बाकी के 4 महीने लोकपाल में, जो कि श्री हेमकुंड साहिब में पूजा होती है। क्योंकि बहुत पुराने समय से हमारे पूर्वज लोग लक्ष्मण भगवान की पूजा करते हैं लोकपाल जी में, लक्ष्मण भगवान की श्री हेमकुंड साहिब में। बाकी के महीनों यहाँ पूजा होती है। चलते हैं थोड़ा दर्शन कर लेते हैं, आशीर्वाद यहाँ लेंगे, फिर उसके बाद पहले दर्शन करेंगे लोकपाल जी के हेमकुंड साहिब में।
भाई यहाँ से भी दुकानें खुलना शुरू हो जाती हैं अब 1-2 दिनों में, और ऊपर वाली सड़क से भी दुकानें खुली रहती हैं। और आप लोगों की इच्छा है जहीं से भी जाओ, क्योंकि रास्ते के जो डिस्टेंस है वो सेम पड़ता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट नीचे से ये है कि आपको माता नंदा देवी जी के भी दर्शन हो पाएंगे। देखो भाई सामने वाली पहाड़ी पे कितनी ज़्यादा बर्फ़ लगी हुई है, और वो धीरे धीरे पिघल जाएगी जैसी गर्मी बढ़ती रहेगी। और परसों जब ऊपर वाले रास्ते से जा रहे थे तो उस दिन यहाँ पे कोई बादल वगैरह लगे हुए थे पूरे हाथी पीक पे, और आज का मौसम खुला हुआ है तो आज दर्शन हो पा रहे हैं। और एक चीज़ भाई, हाथी पीक को ना आज तक कोई क्लाइम नहीं कर पाया। जिन्होंने कोशिश करी थी इंडियन आर्मी के कुछ नौजवान थे गई थी, तो उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं भाई। देखो उनकी एक मेमोरी बनाई गई है, ये सारे गढ़वाल स्काउट के थे। तो भाई ये देखो भरत भाई की दुकान पूरी तैयार कर दी है। भरत भाई नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया, मजा आ गया दुकान देख के। है पूरी तैयारी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपके यात्रियों के लिए, संगतों के लिए तैयार कर दी है रिवर व्यू पॉइंट। तो वैसे तो 11:30 हो रही है, लेकिन भरत भाई के पास बैठो तो भाई भरत भाई जाने देते नहीं है। तो यहाँ पे भात दाल भी बोल रहे हैं खा के जाओ, भात दाल खा के जा रहे हैं आराम से। तो भाई भ्यूंडार गांव में अगर आप नीचे वाले रास्ते से आओगे तो यहीं पुल के पार आपको एक दुकान दिखेगी भरत भाई की। तो यहाँ पे ज़रूर आओ भाई, यहाँ पे इतनी प्यारी हवा चलती है ना, थकान भी मिट जाती है। चाय पियो, मैगी पियो, खाना खाओ, कुछ भी बहुत अच्छा लगता है। तो भाई हर साल की तरह इस बार भी ग्लेशियर नदी का पानी आ गया था ऊपर पहाड़ों से, तो रास्ते टूट जाते हैं। तो इसलिए हर वर्ष जो है कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो नई सड़क बन गई है वहाँ से, अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं। तो भाई भ्यूंडार से आ गए हैं, और भ्यूंडार के बाद ना मतलब जो गोविंद धाम घांगरिया तक मतलब कुछ भी गर्मी महसूस नहीं होती। चढ़ाई तो बहुत है, मेहनत लगती है, बट लेकिन जो ऐसे खूबसूरत से जंगल है ना, उसके बीचों बीच जो है हम बैठे हुए हैं। कहीं पे भी बैठ जाओ आजकल यात्रा तक, बहुत अच्छा लगता है। यात्रा शुरू होते ही जगह ही नहीं मिलती भाई कहाँ बैठे तो कहीं भी वैसे बेंचेस लगे भी है, हर जगह पे बैठने की व्यवस्था है। तो वही है कि आप लोग आराम से आए, बैठते बैठते आएँ, और प्रकृति का भी आपको आनंद लेना है पूरे यात्रा मार्ग का। और साथ साथ यार एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो यात्रा मार्ग है, देखो आप बड़े दूर से संगत लोग दर्शन के लिए आते हैं गुरु घर में, और गुरु घर की जो हमारी एक इच्छा होती है उनके दर्शन करने की, मैं मानता हूँ कि वो तभी पूरी होगी जब हम सच्ची श्रद्धा से, और सच्ची श्रद्धा ऐसे नहीं कि आप दर्शन कर रहे हो, उसमें आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि रास्ते भर में अगर आप कुछ खा रहे हो, चॉकलेट, टॉफ़ी या पानी की बोतल या जूस की बोतल, तो वो ऐसे ही रास्ते भर में ना फेंके, कोशिश करें बैग में ही रखे खाली, और जहाँ डस्टबिन दिखे वहाँ पे आप डालें। तो हम इसे जब भी आते हैं इस यात्रा मार्ग में भाई, इतने ख़तरनाक जो ये भंवरे के छत्ते हैं ना, ऐसे लगता है कि हर बार बढ़ रहे हैं भाई। हर को कितने बड़े भी लग रहे हैं, और कितने ज़्यादा संख्या भी हो चुकी है इनकी, बहुत ही तगड़े भाई। इनको देख के कभी कभी ना डर भी लगता है कि कहीं वो अटैक ना कर दे भाई। तो मैंने सुना है कि जो 3 भंवरे होते हैं, अगर किसी इंसान को काट दे जंगली भंवरे, तो 3 भंवरे ही काफ़ी होता है एक इंसान की जान लेने के लिए। तो ये तो भाई अनगिनत हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे भंवरे के छत्ते हैं, भंवरे हैं। मेन यही है भाई, इनको डिस्टर्बेंस हुआ तो अटैक करेंगे, नहीं तो भाई सालों साल से चल ही रहे हैं। बढ़िया है कि हर वर्ष उनके छत्तों में इंक्रीमेंट आ रहा है, बढ़े जा रहे हैं छत्ते उनके। इतना शानदार लग रहा है, अलग अलग ट्रांजिशन पेड़ों का, ये डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, और सूखे हुए हैं। देख हवाएं चल रही है, और आज तो हम बिल्कुल रेस्ट करते करते जा रहे हैं। रुपी का बैग भाई 30-40 किलो का है, तो इसलिए आज रुपी ज़्यादा थक रहा है भाई। ठीक रामडूंगी पे पहुंच गए, और यहाँ पे आते ही बारिश शुरू हो चुकी है भाई। ये देखिए बूंदाबांदी हो रही है तेज़ काफ़ी, तो इसलिए हम यहाँ पे रुक चुके हैं।
1 घंटे से यहाँ पे बैठे हैं भाई, इतनी तेज़ बारिश हो रही है क्या बताएं। ठंडा भी हो गया और मेरे जो जैकेट है वो ऊपर पहुँच गए, अरसे पे यही था मेरे पास। ठंडा बहुत हो रहा है। पुलना गांव में पता किया, वहाँ तो एक बूंद बारिश नहीं है, धूप लगी हुई है, और यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत तेज़ और ठंडा भी हो गया भाई। अभी तक हम वहाँ पे थे, इतना ठंडा हुआ कि हम यहाँ नीचे पे आ गए, क्योंकि जो ये दुकान वाले भैया दुकान बना भी रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने तो हल्की आग जला रखी, तो हमने सोचा थोड़ा आग ही सेक लेते हैं। होता है यहाँ पहाड़ों में एकदम मौसम चेंज, ठंडा बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लग रहा है श्री हेमकुंड साहिब में हो सकता है कि बर्फ़ पड़ रही होगी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी लो है। तो भैया और ने आग जला रखी भाई, तो अच्छा काम हो गया थोड़ा, नहीं तो हमारे बुरे हाल हो जाते हैं। आज कपड़े तो है नहीं, यही है बस जो है। भाई 1:30 से सीधा 3:30 बज गए। अब निकले हम यहाँ से, बारिश हो रही है हल्की हल्की, जहाँ पे तेज़ होगी वहाँ पे रुक जाएंगे। रास्ते भर में भाई अभी थोड़ी बहुत बर्फ़ बची हुई है, जो कि पूरा ऊपर से आया था ग्लेशियर। ये वाले हिस्से में तो भाई पिघल गई है काफ़ी हद तक, सड़क पूरी साफ़। तो भाई पुलना विलेज के बाद सबसे ज़्यादा ओपन एरिया यही आता है, कांजिला हेलीपैड। यहाँ पे पहुँच चुके हैं और बारिश भी हल्की हो चुकी है अभी। तो दौड़ते दौड़ते आए भाई, थकान लग गई अभी हमें। ये देखो खूबसूरती प्रकृति की कुछ ऐसी है, निराली सी। तो जी पहुंच चुके हैं और मौसम ने भी साथ दे दिया यहाँ पहुंचने तक। अब बारिश पड़े कोई दिक्कत नहीं है, सुबह से शाम आज हो चुकी है भाई, आराम आराम से आते आते। तो भाई गोविंद धाम पहुँच गए, और लेकिन यहाँ पे अभी लाइट का थोड़ा इशू है। आ तो गई थी आज लाइट, लेकिन अभी जा रखी है, पता नहीं कहीं से फॉल्ट होगा, वो ठीक करना है। बाकी होटल वगैरह साफ़ सफाई सब चल रही है और सब काम भी हो गया है। तो भाई देखो यहाँ पे नए नए चमकदार डेंटिंग पेंटिंग हो रही है यहाँ पे अंसुल के कमरों की। लगे हुए भाई, बारिश में भी क्या करे, कुछ दिनों का टाइम है। तो भाई चहल पहल दिख रही है आजकल यहाँ पे बहुत अच्छी। ठंडा भी माहौल हो गया, जैकेट वगैरह पहन रखी है सब ने, और दरबार साहब भी चमक उठा है। सारा जो भी काम रहता है छोटा मोटा साफ़ सफाई का, वो सब कुछ कर रहे हैं सभी लोग। ये देखो ठंडा, आपको इससे अंदाज़ा लग रहा होगा ठंडे का, जैकेट पहन के घूमना पड़ रहा है। ये देखो इतना ठंडा हो गया भाई, इतना ठंडा। तो ये देखिए कुछ ऐसा माहौल है भाई अभी घांगरिया का, और कुछ दिनों से तो सैलेस भी यही है। सैलेस कैसा है यहाँ का मौसम? बढ़िया, मज़ा आ रहा? हाँ तो भाई मौसम भी ठीक ही है और ऐसे ही रहना चाहिए। बाकी अभी मौसम खुल गया तो रास्ते भी दिख रहे हैं यहाँ पे, जो अटला कोटी के पास है। देखो पिंक पिंक बुरांस के जो हैं पेड़ हैं वो सारे के सारे, क्योंकि हाई एलिवेशन में अभी तक रहते हैं। और लक्ष्मण गंगा ऊपर से, ये देखिए भाई, बट निशान साहब जी अभी नज़र नहीं आ रहे। तो जी फ़िलहाल अभी तो बहुत सारा काम है, बर्तन ढूंढ रहे हैं और कपड़े वगैरह ढूंढ रहे हैं, बहुत चीज़ें। बाकी यार मौसम कुछ ऐसा है आज का, और बाकी कल से दिखाएंगे भाई क्या क्या चहल पहल है। देखो हाथ कैसे हो गए काम करते करते, सामान ढूंढते ढूंढते। चलो फ़िलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्ति करेंगे दोस्तों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।